हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज़ वर्ल्ड में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताया गया है जहाँ के रिवाज बिल्कुल ही अजीब हैं। यहाँ पर हर नए ऑफिसर को लैंग्वेज सीखने के लिए एक लड़की मिलती है जिसके साथ उसे इंटीमेट होना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। ये मूवी शुरू होती है 1936 से। उस समय ज़्यादातर देशों पर इंग्लैंड का राज था और उस समय अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी होती थी तो उसे किसी भी अलग कंट्री में भेज दिया जाता था वहाँ सर्वाइव करने के लिए, और जब वह वहाँ से वापस आता था तो उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। और कुछ ऐसा ही होता है जॉन के साथ, जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। ये सेवाक नाम की कंट्री में आता है वहाँ सर्व करने के लिए। ये कंट्री ज़्यादा डेवलप नहीं होती और वहाँ के बहुत सारे लोगों को उसकी लैंग्वेज भी नहीं आती है, लेकिन जिसे उसकी लैंग्वेज आती है वह पहले से ही जॉन का स्वागत करने के लिए वहाँ पर होता है। वो जॉन को उसके ऑफिसर के पास लेकर आता है। उसके ऑफिसर का नाम हेनरी होता है और वह वहाँ काफ़ी सालों से रह रहा होता है। और वह जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? तो जॉन ने कहा, मेरे पिताजी भी यहीं सर्व किया करते थे, वो यहाँ एजुकेशन देना चाहते थे और उसे वह खुद कंप्लीट करना है। लेकिन हेनरी कहता है वो यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अलग हैं और यहाँ एजुकेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हेनरी उसे लोकल लोगों के हेड से मिलने के लिए लेकर जाता है और हेनरी जॉन से कहता है कि वो जो भी कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। वहाँ उसे ड्रिंक दी जाती है लेकिन जॉन ड्रिंक नहीं करता, लेकिन उन लोगों की रिस्पेक्ट की वजह से उसे ड्रिंक करना पड़ता है। और वो ड्रिंक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लेकर आई थी जिसका नाम सलीमा होता है, जो इस फिल्म की एक और मेन कैरेक्टर है। जॉन ने उसे देखा और वो जॉन को बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक किया और सलीमा अपने दोस्तों के साथ नाचने लगी। फिर सभी लोग जॉन को भी परफॉर्म करने के लिए कहने लगे। फिर जॉन उन्हें एक बोरिंग सी पोएम सुनाता है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर जो आदमी जॉन को पिकअप करने के लिए आया था वह उसी के साथ डांस करने लगता है। सब लोग उस पर बहुत हंसते हैं और अगली सुबह वह काफ़ी एम्बेरस था। उस दिन हेनरी अपने साथ सलीमा को लेकर आता है और कहता है कि ये तुम्हारे साथ वाइफ वाला सारा काम करेगी, लेकिन जॉन को ये कुछ समझ नहीं आता और हेनरी उसे समझाता है कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। वह बताता है कि सलीमा तुम्हारी लैंग्वेज सीखने में मदद करेगी और तुम इसके साथ इंटीमेट होगे, और यही बेस्ट तरीका है लैंग्वेज सीखने का, और ये पिछले कई सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन जॉन को ये सब बहुत गलत लगता है। वह सलीमा को जानता भी नहीं और उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर हेनरी कहता है कि हम सलीमा को फोर्स नहीं कर रहे, उसने भी तुम्हें चुना है। फिर हेनरी के काफ़ी फोर्स करने के बाद जॉन मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि वह उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा। फिर हेनरी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, और इससे सलीमा को भी जॉन पर गुस्सा आ जाता है। कुछ दिनों बाद इनके एरिया में कुछ चाइनीज़ लोग घुस आते हैं जिनके साथ इनकी फ़ाइट भी होती है। ये लोग उन लोगों को मार तो देते हैं, लेकिन अब ऑर्डर्स थे कि उनका सिर भी काट के लाया जाए। जॉन वहाँ पर नया होता है और कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता, लोग उस पर हंसते रहते हैं। फिर एक दिन जॉन घर आता है और वह देखता है कि उसका सेफ एक लड़के को लेकर आया है, और सेफ जॉन से कहता है कि ये लड़का उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जॉन गे है। यह सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वह सबको भगा देता है। सलीमा को भी वहाँ से भगा देता है और सलीमा भी गुस्से में चली जाती है। फिर सेफ जॉन को समझाता है कि अगर सलीमा घर चली गई तो लोग उसको समझेंगे कि वह अगली है और उसका मजाक भी उड़ाएंगे। ये सुनकर जॉन सलीमा के पीछे जाता है और उसे बताता है कि उसे कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे ही किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता, और उसे सॉरी भी कहता है। फिर सलीमा मान जाती है। नेक्स्ट डे जॉन कुछ काम से हेनरी के घर जाता है और वहाँ उसकी वाइफ से मिलता है, और वह उससे पूछती है कि तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी कैसी है। सलीमा के काम को स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता है, लेकिन जॉन को अब ये इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर रात को जॉन और सलीमा एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तर पर सोते हैं, और सलीमा जॉन से कहती है कि अगर तुम किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगे तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जॉन मजाक में कहता है कि मैं इसकी क्लास ले लूँगा। फिर जॉन पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना, तो सलीमा कहती है कि तुम सब लोगों से बहुत अलग हो। अगले दिन जॉन फिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। फिर बेलेंसा वहाँ आ जाता है जो जॉन को पिकअप करने के लिए गया था। जॉन बेलेंसा से कहता है कि तुम बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकते हो, तुम इसके चैंपियन हो, और उसे कंपटीशन के लिए कहता है, और बेलेंसा इसके लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। फिर वो दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेलेंसा बाहर आ जाता है और जॉन अभी भी पानी में ही था। वो काफ़ी देर बाद बाहर आता है और वो गेम जीत चुका होता है। वह गेम इसलिए जीतता है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, लेकिन वहाँ के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और लोग उससे डर जाते हैं और उसकी सारी बातें मानने भी लग जाते हैं। उसी रात सलीमा जॉन को एक किताब से पढ़ा रही थी। वह वही लोरी पढ़ रही थी जो बचपन में जॉन के पिता उसे सुनाया करते थे। फिर सलीमा बॉडी ऑर्गन्स को टच करके उसे उसके बारे में बता रही थी। फिर वो एक दूसरे को टच करते करते इंटीमेट हो जाते हैं।
इसके बाद वो बार बार इंटीमेट होने लग जाते हैं। एक रात सलीमा इंटीमेट होने के बाद वहाँ से जाने लगी। फिर जॉन उसे कहता है कि यहीं मेरे बेड पर ही सो जाओ। तो सलीमा कहती है कि 2 लोग 5 रात तक एक साथ उठें तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और तुम मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। अब अगली रात हेनरी ने जॉन को डिनर पर बुलाया था क्योंकि उसकी बेटी सिसिल इंग्लैंड से एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आई थी। वो इंग्लैंड में यहीं के लोकल लोगों पर रिसर्च कर रही थी। वो कहती है कि यहाँ पर काफ़ी अजीब ट्रेडिशन थे। वो कहती है यहाँ पर कोई नया ऑफिसर आए तो उसे एक लड़की दी जाती थी। उसे पता नहीं था कि आज भी वही ट्रेडिशन चल रहा है। अगले दिन सिसिल जॉन के साथ लोकल लोगों से मिलती है और वह उन लोगों को और भी अच्छे से जानना चाहती है क्योंकि वह उन पर रिसर्च कर रही थी और उनकी फ़ोटो भी ले रही थी। और वो सलीमा की भी फ़ोटो लेने लगी जो सलीमा को अच्छा नहीं लगता और वह जॉन से कहती है कि वह उसे मना करे, लेकिन जॉन सिसिल को कुछ नहीं कह पाता। और तभी अचानक से नदी में कुछ लोग बहते हुए आए। किसी अनजान बीमारी से उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉन कुछ लोगों को लेकर चला जाता है। और जॉन के जाने से पहले हेनरी की वाइफ उसके पास आती है। उसकी बेटी बहुत अच्छी और एजुकेटेड है और तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जॉन को ये सब बहुत अजीब लगता है और वह रात को सलीमा से ये सब बात बताता है, लेकिन सलीमा उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया था जब सिसिल उसकी फ़ोटो खींच रही थी। और अगले दिन वह इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं। वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर और भी लोगों की उसी बीमारी से डेथ हुई थी। वह कुछ समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे क्या रीज़न है। तभी एक आदमी जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन बेलेसा उसे बचा लेता है। फिर ये सब उस आदमी का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे हैं। जॉन समझ जाता है कि इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि सलीमा भी बीमार थी और वह रियलाइज करता है कि सलीमा ने राइस खाया था। जो लोग माइनिंग कर रहे थे वो आदिवासियों को राइस देते थे ताकि सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और यही राइस सलीमा ने खाया था, लेकिन यह स्लो पॉइजन था इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी डेंजरस है। अगर उनको इसके बारे में पता चलेगा तो वो उन लोगों को मार देंगे। और जॉन ने रियलाइज़ किया कि जो उन लोगों ने किया वो भी गलत था और वह उन्हें मारने के ऑर्डर दे देता है। जब सलीमा बीमार थी तो जॉन उसके लिए काफ़ी परेशान था और वह सलीमा को बता देता है कि वह उसके बिना जी नहीं सकता और उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन सलीमा कहती है कि हमें कोई भी अलाउ नहीं करेगा और ये बहुत मुश्किल होगा। और फिर जॉन ने इस बारे में जब हेनरी को बताया तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं होगा, ये हमारी गवर्नमेंट की डिसरिस्पेक्ट होगी। और ये सब बात हेनरी की वाइफ भी सुन लेती है और जॉन से कहती है कि वो सब तुम्हारा पास्ट था, अब ये सब छोड़कर आगे बढ़ो। फिर हेनरी जॉन को एक ऑफर देता है कि तुम वापस इंग्लैंड जाओगे और वहां जाकर शादी करोगे और फिर भी अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम वापस आ सकते हो। लेकिन अगर तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो उन माइनर्स को मारने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और दूसरी तरफ सलीमा को भी ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने जॉन को जाने नहीं दिया तो वह बेलेंसा को मार देंगे। लेकिन सलीमा नहीं मानती। फिर सलीमा को एक केज में डाल दिया जाता है। हेनरी दोनों को एक लास्ट चांस देता है, अगर वो माने नहीं तो उन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। सलीमा जॉन को जेल में नहीं देख सकती थी इसलिए उसको जाने के लिए कहती है और जॉन भी मान जाता है। अब 1 साल बीत जाते हैं और जॉन की शादी सिसिल से हो जाती है। जॉन की फर्स्ट नाइट पर सिसिल उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई स्लीपिंग ब्यूटी थी, तो जॉन उसे सब बता देता है, लेकिन सिसिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 साल बीत चुका था तो जॉन ने फिर से डिसाइड किया कि वह उसी जगह फिर से जाएगा। अब वहाँ के बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था और सभी लोग जॉन का वेलकम भी करते हैं और रात में सभी लोगों को मूवी भी दिखाई जाती है। लेकिन इन सब लोगों में जॉन सिर्फ सलीमा को ढूंढ रहा था। ये बात सिर्फ सिसिल ने नोट की और वह जॉन से कहती है कि वह सलीमा के बारे में सब जानती है। वो कहती है कि सलीमा की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है और वह बहुत खुश है। और सिसिल चाहती है कि जॉन भी उसके साथ खुश रहे और जॉन उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ खुश है। अगले दिन जॉन अपने पुराने घर को देखने जाता है। वहाँ पर कोई नया ऑफिसर होता है और उसके साथ स्लीपिंग डिक्शनरी भी। उस ऑफिसर का नाम नेविल होता है। जॉन ने नोटिस किया कि नेविल ने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारा है। जॉन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने नेविल को धमकी दी कि अगर तुमने दोबारा उसको मारा तो वो तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट देगी। एक दिन जब जॉन नदी के किनारे पर था तो उसने सलीमा को उसके बेटे के साथ देखा और उसका बेटा वाइट था। उसे यकीन हो गया कि वह उसी का बेटा है। अब वह सलीमा से मिलना चाहता था। उसने अपने सैफ से बात की कि वह सलीमा से मिलना चाहता है, लेकिन सैफ बताता है कि सलीमा उससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन सलीमा को झूठ बोलकर एक जगह पर बुलाया जाता है और जॉन उससे कहता है कि वो मेरा बेटा है और मुझे उससे मिलना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि लोगों ने हमें देख लिया तो वो हमें मार देंगे। वो सलीमा से रिक्वेस्ट करता है और अपने बेटे को वही लोरी सुनाता है जो उसके फादर ने उसे सुनाते थे। अब जॉन अपने बेटे और सलीमा के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया था। ये बात बेलेंसा को अच्छी नहीं लग रही थी और एक दिन वह रात को जॉन को मारने के लिए जाता है।
लेकिन जॉन बच जाता है, लेकिन ये मैटर बहुत सीरियस हो जाता है और हेनरी कहता है कि अब उन्हें बेलेंसा को मार देना चाहिए। अब हेनरी के कहने पर जॉन बेलेंसा को मौत की सजा दे देता है, लेकिन एक बार बेलेंसा ने जॉन की जान बचाई थी तो जॉन उसे रात में आज़ाद कर देता है और उसे कहीं और भाग जाने के लिए कहता है। अब जॉन सेलेमा से कहता है कि अगर हम दोनों को भी साथ में रहना है तो हमें भी भागना पड़ेगा और वह भागने के लिए एक दिन डिसाइड करते हैं। अगले दिन हेनरी की वाइफ सेलेमा को फोर्स करती है कि वह नेविल के साथ स्लीपिंग डिक्शनरी बनकर जाए और अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जिस रात वो भागने वाले होते हैं उसी शाम सीसिल जॉन से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जॉन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वह क्या करे। अब जब सेलेमा नेविल के साथ अकेली होती है तो नेविल उसे जबरदस्ती करता है तो सेलेमा नेविल को बहुत मारती है और सेफ की मदद से उसे जान से मार देती है। इधर दूसरी तरफ जॉन एक लेटर लिखता है कि वह उसके साथ नहीं जा सकता, लेकिन सीसिल को ये सब पता चल जाता है और वो जॉन से कहती है कि उसे सेलेमा के साथ चले जाना चाहिए क्योंकि वह ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो पूरी तरह से उसका ना हो। और फिर जॉन चला जाता है, लेकिन इन सब की वजह से जॉन वहाँ पर लेट पहुँचता है और सेलेमा को ढूंढ नहीं पाता, लेकिन वो सिर्फ सेलेमा पर नज़र रख रहा होता है और वह बताता है कि सेलेमा अभी यहीं है और उसने नेविल को मार दिया। और नेविल के मर्डर के लिए हेनरी भी सेलेमा को ढूंढ रहा था। हेनरी उसे ढूंढ तो लेता है, लेकिन जाते जाते हेनरी अपनी गन उसे दे देता है क्योंकि वह उसी की बेटी होती है, वह कभी भी उसका बुरा नहीं चाहता। इधर पता चलता है कि नेविल अभी भी जिंदा है और वह सिर्फ इंजर्ड हुआ था। फिर हेनरी की वाइफ उसे ऑर्डर देती है कि जाओ जॉन और सेलेमा को मार दो। इधर जॉन भी सेलेमा को ढूंढ लेता है और ये दोनों अभी मिले ही थे कि नेविल वहाँ आ जाता है और जॉन को हथकड़ी लगा देता है और उसके सामने ही सेलेमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उतने में ही वहाँ आदिवासी आ जाते हैं जिन्हें जॉन ने बचाया था और वह नेविल को मार देते हैं और जॉन और सेलेमा को बचा लेते हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।